राम जन्मभूमि ट्रस्ट शुरू हुआ है, इसमें आपने भी अपना योगदान दिया, लेकिन इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है इस पर भी मैं इसके जानना चाहूँगी। लेकिन ये जो शुरू हुआ है इसके बारे में बताइए, और आपने डोनेट क्यों किया ये भी बताइए, और जो राजनीति हो रही है वो भी बताइए। देखिए, सबसे पहले जय श्री राम, क्योंकि अगर राम की बात कर रहे हैं तो जय श्री राम से शुरुआत होनी चाहिए। दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले के बाद एक ट्रस्ट का निर्माण किया था, उस ट्रस्ट ने आज से, और उस ट्रस्ट में बहुत सारे बड़े लोग हैं, चंपत राय जी हैं, उसमें नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, इसमें कई सारे लोग हैं। उन्होंने ये फैसला किया कि वो देश भर में एक आंदोलन चलाएंगे, एक मुहिम चलाएंगे कि आम जनमानस से भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया जाएगा, ताकि हर एक व्यक्ति को लगे कि राम की गिलहरी की तरह वो भी सहयोग दे रहा है इस भव्य राष्ट्र निर्माण के कार्य में। और आज उन्होंने इसकी शुरुआत राष्ट्रपति जी के पास जाकर, वहाँ से राष्ट्रपति जी ने, महामहिम ने 5,100,000 रुपये उन्होंने चंदा दिया है इस भव्य निर्माण के लिए। पर मैंने भी दिया है, हालांकि लोग कह रहे हैं कि आप मुसलमान हैं, आपको फतवा जारी हो जाएगा। पर मैं आपको बता दूं कि श्री राम केवल एक धर्म के नहीं, बल्कि इस देश के और इस दुनिया के सबसे प्रमुख आदर्श हैं। अगर आप देखें मानवतावाद के, हिंदू मुस्लिम या सामाजिक एकता के और प्रगतिशील सोच के, अगर कोई सबसे ऐतिहासिक अगर कोई आदर्श है तो वो है। और इसीलिए श्री राम को अपना राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदर्श मानते हुए शहजाद पूनावाला हालांकि तो धर्म से मुसलमान हैं, पर क्योंकि मेरा नज़रिया और मेरी विचारधारा पूर्ण तरीके से भारतीय है, मैंने इस भारत के बड़े निर्माण कार्य में और भारत के ही के कार्य में मैंने अपना छोटा सा योगदान दिया है। और मैं भी चाहता हूं कि भव्य राम मंदिर निर्माण हो, क्योंकि राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है। राम मंदिर इस देश की संस्कृति का सबसे आधुनिक प्रतीक बनकर उभरेगा, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी। तो इसीलिए राम की वानर सेना की तरह शहजाद पूनावाला ने भी दे दिया है। और मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को, हिंदू हो या मुसलमान, देखिए कभी आपको, मेरे घर में मेरी माँ ने कभी नहीं कहा कि बेटा बड़े होकर बाबर के आदर्शों पर चलना। हमेशा कहा राम से सीखो ज़रा कैसे थे वो, हमेशा सच बोलते थे, हमेशा लोगों की इज़्ज़त करते थे। तो जब राम हमारे घर के आदर्श है, हमारे पूर्वज है, बाबर की ना संस्कृति हमारी है ना वो हमारे पूर्वज है, तो हम राम मंदिर के निर्माण में ही तो चंदा देंगे। लेकिन सर यहाँ पे ये देखना बहुत ही अजीब लगता है कि कोई सा भी ट्रस्ट हो, फिर चाहे वो राम जी का ट्रस्ट हो, राम जन्मभूमि का ट्रस्ट हो, या फिर आप कोरोना का ही, जो कोरोना दौर में जितने भी पीएम केयर्स फंड हुए, इसमें भी बहुत ज़्यादा राजनीतिकरण हो जाता है सर। लेकिन ये राजनीतिकरण पे आप क्या कहेंगे सर? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने बयान सुने, समाजवादी पार्टी के नेता एक है ST हसन, वो कह रहे थे कि अगर आप ऐसा कार्य करने जाएंगे तो कुछ लोग पत्थरबाजी करेंगे, फिर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे होंगे। दिग्विजय सिंह ने भी ये सवाल उठाया कि किसने आपको अधिकृत किया। अरे पहले दिग्विजय सिंह अपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के ही लोग ने इसको शुरू किया है। और क्या ये इसे राजनीति का एक टूल बनाना चाहिए, राजनीति का एक हथियार बनाना चाहिए? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सनातन धर्मी हूं, मैं हिंदू हूं, तो उनको तो इस कार्य में सबसे प्रमुखता से आगे आना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे देश में कुछ लोग रोम की भक्ति ज़्यादा करते हैं, राम की भक्ति कम करते हैं। और अगर उनको कोई RM भाता है तो रोहिंग्या मुसलमान भाता है, क्योंकि वोट बैंक की तुष्टीकरण का ऐसा वायरस उन पर चढ़ा है। अब उसका तो वैक्सीन अब तक नहीं मिला, जब मिलेगा तब समाजवादियों को टीका लगाएंगे, तब वो तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ समझेंगे कि राम किसी राजनीति या किसी धर्म के नहीं, पूरे विश्व के हैं। अभी आपने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, आपने अपने ट्वीट में भी लिखा कि मैं मुस्लिम हूँ लेकिन इंडियन में पहले हूँ, मेरा जो कल्चरल आइकन है वो राम है, श्री राम है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे नेता हैं समाजवादी, आपने अभी ST हसन का नाम लिया, कुछ ऐसे नेता हैं जो राम में भी अपना हिंदू मुस्लिम करना लोग शुरू कर देते हैं, और ये अभी से नहीं है, बहुत सालों पुरानों साल से है सर, क्या कहिए?
ये वो लोग हैं जिनको लगता है जब तक नहीं देंगे श्री राम और हिंदू को गाली तब तक नहीं मिलेगी वोट बैंक की ताली। ये ऐसे मानसिक रूप से ग्रसित रावण वाली मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने हमेशा से राम मंदिर को 70-80 सालों तक लटकाने अटकाने भटकाने का काम किया। इन्होंने सरकार में रहते हुए राम सेतु को तोड़ने की साजिशें रची। इन्होंने ये कहा कि श्री राम का अस्तित्व नहीं है। इन्होंने उपहास उड़ाया कि श्री राम कौन से कमरे में पैदा हुए थे राजा दशरथ के, ज़रा हमें कमरे का मैप दिखाइए। इन्होंने ये कहा कि हिंदू आतंकवादी होता है। इन्होंने ये कहा कि एलईटी से ज़्यादा खतरनाक हिंदू है। इन्होंने ये कहा कि भगवा आतंक होता है। तो इनकी मानसिकता केवल और केवल एक वोट बैंक को रिझाने के लिए, उनसे वोट लेने के लिए और हिंदू मुस्लिम में डिवाइड एंड रूल का कार्ड खेलने के लिए, जैसे अंग्रेज़ खेलते थे, उन्होंने श्री राम को और हिंदुओं को टारगेट करने का एजेंडा बनाया है। जब तक ये तुष्टीकरण का वायरस नहीं उतरेगा, और मुझे उम्मीद है कि एक बार भव्य राम मंदिर बनेगा, तो जो कोट पर जनेऊ पहनते हैं ना, चुनावी हिंदू जो चुनावों से पहले टेंपल में विज़िट करने जाते हैं, वो सबसे पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ पे मत्था टेकेंगे, जय श्री राम, आज तक उन्होंने बोला नहीं है, जय श्री राम बोलेंगे, और उसके बाद उनके जो चक्षु है वो खुल जाएंगे कि ये राजनीति जो कर रहे हैं वोट बैंक की, उसको त्याग देना चाहिए और श्री राम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे सब आप पे नहीं, लेकिन जितने भी, अगर मान लीजिए कोई भाजपा का भी किसी ने डोनेट किया, अगर उसने स्क्रीनशॉट लेकर के सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दिया तो कहेंगे कि ये देखो फिर से पब्लिसिटी स्टंट करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं कहूँगा सबसे कि इस पब्लिसिटी स्टंट में ज़रूर हिस्सा लीजिए, क्योंकि आप मुझे बताइए, मैं आपको इससे पहले भी बता रहा था, जब एक गिलहरी, छोटी सी गिलहरी जाकर राम से बोली कि मैं भी सहयोग करना चाहती हूँ, तो श्री राम ने ये नहीं कहा तुम पब्लिसिटी स्टंट कर रही हो, ए गिलहरी तुम क्या कर लोगी। राम ने कहा कि तुम्हारा योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है, और चाहे जो भी मंशा से जो भी करना चाहता है, श्री राम के कार्य से बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, आपके भी फ़ोन पर मैंने अभी देखा है कि श्री राम ट्रस्ट का वो उन्होंने बनाया भी है, कैसे ऑनलाइन डोनेट किया जा सकता है। आप सभी लोग, मैंने जैसे अपने फ़ोन से डोनेट किया है, आप भी इसको करिए और अपना स्क्रीनशॉट लगाइए, और श्री राहुल गांधी से भी एक सवाल पूछिए, क्योंकि उनकी पार्टी क्या कहती है, हमने ताले खुलवाए, हमने शिलान्यास करवाया, अरे हमने रामायण प्रसारित किया। तो एक ट्वीट राहुल गांधी को टैग करके पूछना कि हमने तो योगदान दे दिया। जनेऊधारी शिव भक्त कौल कोटि के उच्च दर्जे वाले ब्राह्मण राहुल गांधी जी, कब करेंगे आप डोनेट? या वोट बैंक कहीं नाराज़ ना हो जाए इसलिए मैं डोनेट नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये भी एक सवाल है कि कहीं वोट बैंक जो अपीजमेंट की राजनीति कांग्रेस करती है वो नाराज़ ना हो जाए, इसलिए स्क्रीनशॉट ना लगाए। उनकी अपनी राजनीति है सर, है ना? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टोपी लगाकर इफ्तार में तो बैठे होंगे राहुल गांधी कई बार, आप उसकी फ़ोटो भी डाल दीजिए। आज राहुल गांधी से पूछिए, इतना बड़ा अभियान है, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, आपके कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। आप तो राम गमन पथ और पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे थे मध्य प्रदेश में, चंद दिनों की सरकार थी। तो जरा एक भारतीय मुसलमान राहुल गांधी को चैलेंज दे रहा है कि राहुल गांधी सच्चे हिंदू हो, अच्छे हिंदू हो, केवल चुनावी मौसमी सीजनल हिंदू नहीं हो, चुनावी फ्रूट की तरह। तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि आज ट्वीट करके बताओ कि तुमने डोनेशन दिया कि नहीं दिया राम मंदिर के लिए। ठीक है सर, अगर यहाँ से मैं इसको बंगाल इलेक्शन से जोड़ूं, वहाँ पे इस समय राम जी को बहुत याद किया जा रहा है। कोई कह देता है कि राम के भक्त जो हैं, आपने सुना ही होगा, कल्याण बनर्जी का भाषण आपने जो उन्होंने दिया वो सुना होगा। फिर उसके बाद वहाँ पे एक अभी जो वहाँ पे सांसद हैं या फिर एमएलए हैं, वो भी अभी फेमस हुई थी, उन्होंने तो कह दिया कि जो राम है वो बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये राम को जो इतना याद किया जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, पहले तो मैं मैडम जिन्होंने बयान दिया टीएमसी वाले ने, उनको मैं बता दूं, राम केवल बीजेपी के थोड़ी ब्रांड एम्बेसडर है। इंडोनेशिया में मुस्लिम बाहुल देश है, उनके नोट से लेकर उनकी राष्ट्रीय एयरलाइंस तक, उनके गली नुक्कड़ चौक पर श्री राम के चिन्ह लगे हुए हैं। और एक बार उनसे पूछा गया, चाहे वो थाईलैंड के राजा का नाम तो राम के नाम पर ही पड़ता है कि रामा किंग करके, मतलब इस लेगेसी से। साउथ कोरिया वालों का भी यही हाल है। उनसे पूछा गया कि आप क्यों राम की भक्ति में लीन है जबकि आप मुसलमान हैं, तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान ज़रूर है, हमारा कन्वर्जन हो गया, परंतु राम हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक आइकॉन है, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है। तो केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, हर राम भक्त का आइकॉन और
पोस्टर बॉय श्री राम ही है। पर मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। हमारे देश में एक मानसिकता है कि जय श्री राम युद्ध घोष है। हमारे देश में मानसिकता है कि जय श्री राम के नारे अगर लगते हैं तो मुख्यमंत्री काफिला रुकाकर उन पर कार्रवाई करती है। हमारे देश में ये प्रथा बन रही है कि रंगधेनु, रामधेनु, जो बंगाली में रामधेनु कहते हैं रेनबो को, राम से इतनी नफरत है कि राम को हटाकर रंगधेनु कर दिया उसका नाम। इतनी नफरत है हिंदुओं से कि दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए तो रोक लगा दी और मुहर्रम का ताजिया चल रहा है। तो ये हिंदू विरोधी, राम विरोधी मानसिकता क्यों, ये सवाल है। तो सर अगर मैं यहाँ पे बंगाल इलेक्शन पे एक सवाल करूँ कि क्या ये जो रणनीति इस बार टीएमसी अपना रही है कि राम को उल्टा सीधा कहना, राम के बारे में बुरा भला कहना और एक अपीजमेंट की राजनीति कहीं ना कहीं अपनाना, तो क्या इस बार, वो वैसे भी मैदान में वहाँ पे चले गए हैं, तो क्या लगता है इस बार टीएमसी के लिए ये रणनीति सही होगी कि इस बार कमल खिलेगा बंगाल में? ऐसा है कि टीएमसी जो है ओवैसी और बाकी उनके दलों के सो कॉल्ड सेकुलर दलों के चक्कर में ये अपना आपा खो चुकी है। माँ माटी मानुष कहने वाली पार्टी आज केवल मुस्लिम मुस्लिम और मुस्लिम कह रही है। और वो इसलिए कह रही है क्योंकि वहाँ पर 30%, 35%, 40% और फिर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेशियों को तो वहाँ पे खुली छूट है वहाँ पर आकर बसने की। वो नहीं कम थे तो रोहिंग्याओं को भी अब दावत दे दी है वहाँ के मुख्यमंत्री साहिबा ने, और वो इसीलिए एनआरसी नहीं चाहती, इसीलिए सीए से डर लगता है। तो वहाँ पर केवल एक एजेंडा चल रहा है कि मुस्लिम 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 वोट बैंक करके हम किसी तरीके से 40% ले आएँ और हिंदुओं का वोट बांट दे ताकि हम जीत जाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसने भी तुष्टीकरण वाली कांग्रेस की नीति अपनाई वो खाक में मिट चुका है। ठीक है सर, यहाँ पे इस ट्रस्ट, जो इस समय जो ट्रस्ट लेके आई है, तो इस ट्रस्ट पे भी लोग सवाल उठाने लगेंगे कि बंगाल इलेक्शन आ रहा है, हिंदुओं को कहीं ना कहीं पोलराइज करना है, एक खांचे में लेके आना है, तो इस वजह से इस ट्रस्ट का निर्माण कर दिया, इसी समय इस वजह से ही इस ट्रस्ट को इस समय निकाला। ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ ट्रस्ट है। प्रॉब्लम ये है कि हम ट्रस्ट में पैसा देना चाहते हैं ताकि अच्छा देश निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का कार्य हो, और इनको अपने मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट से फुर्सत नहीं मिल रही। तो डिस्ट्रस्ट करने वाले लोगों को मैं सिर्फ इतना कहूँगा, राम हर घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है, देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। कितना बढ़िया बोला आपने। मतलब इसी के साथ हम अपनी बातों का अंत करते हैं, और आप सबसे मैं आग्रह करूंगी कि ट्रस्ट में जाइए, और कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन भी क्यों ना हो, धर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जाके आप वहाँ पे ट्रस्ट में अपना योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया।